लोगों का दिमाग तैयार करते हैं कि नहीं, ये जो हो रहा है, ये मांग हो रही है, ये बहुत सही है। और साथियों, सबसे पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, जिसका 2015-16 में हमने सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगाया था। मुस्लिमों को टारगेट बना करके वो 3 तलाक में उसको कन्वर्ट किया गया। फिर प्रोपेगेंडा किया एनआरसी, सीए और एनपीआर के नाम से कि बांग्लादेशी घुसपैठिए असम के अंदर घुसपैठ कर चुके हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए। बड़े पैमाने पर उसका प्रोपेगेंडा किया, पूरे प्रचार माध्यमों में, टीवी चैनल, अखबारों में ये प्रोपेगेंडा किया। और प्रोपेगेंडा करवाने में हमारे SC ST OBC के लोगों का इस्तेमाल किया गया कि नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकलना चाहिए। और जब CAA का कानून बन चुका और CAA का कानून बनने के बाद जब वहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया, तो साथियों असम में 19,48,000 लोगों को विदेशी घोषित कर दिया। यानी 19,48,000 लोग भारत के नागरिक होने का कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। उसमें मात्र 5 लाख मुस्लिम थे और 14,48,000 SC ST OBC के थे, जिसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी थे। और असम में तो अभी भी आदिवासियों को आदिवासी मानते ही नहीं है। असम में जो आदिवासी है वो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से गए, उनको कहा जाता है टी ट्राइब, यानी चाय बागान में काम करने वाले लोगों को बोलते हैं टी ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब नहीं बोलते हैं, टी ट्राइब। और अभी तक तथाकथित आज़ादी के 75 साल के बाद भी वहाँ के आदिवासियों को आदिवासी नहीं माना। तो फिर उनको आदिवासियों के नाम पर मिलने वाले तमाम प्रकार के अधिकार, संवैधानिक अधिकार, वो विशेषाधिकार, चाहे वो 5वीं और 6वीं अनुसूची के, उसका को अभी तक कोई लाभ, यानी गवर्नमेंट की कोई योजना का लाभ ही नहीं ले पाए वो लोग। तो इस तरीके से पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और CAA का कानून बनाया। फिर धारा 370 जम्मू कश्मीर से उसको ख़त्म करने के लिए प्रोपेगेंडा किया और वो धारा 370 खत्म कर दी। कुछ इसी तरीके से ये वर्तमान में डीलिस्टिंग का, UCC का ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो साथियों, डीलिस्टिंग का मतलब आप समझ चुके हैं कि जो धर्म परिवर्तित जातियां उनके कहे अनुसार, जबकि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं था, आदिवासियों ने अपना धर्म ग्रहण किया। अंग्रेजों के शासन काल में 1872 से लगाकर 1941 तक जो जनगणना हुई, उनको अलग अलग धार्मिक पहचान दी गई। आप विचार कर सकते हैं, अगर आदिवासी का कोई धर्म होता तो उनको अलग अलग जनगणना में अलग अलग अंग्रेज पहचान देते क्या? इसलिए साथियों, आदिवासियों का कोई धर्म नहीं था। आदिवासी सिख बना, ईसाई बना, बुद्धिस्ट बना, लिंगायत बना, जैन बना, मुस्लिम बना, तो उन्होंने धर्म ग्रहण किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो साथियों, आज ये डीलिस्टिंग के नाम पर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस प्रोपेगेंडे में अगर वो सफल हो जाते हैं, ये 2024 के चुनाव के बाद उनका टारगेट है कि UCC का कानून बनाना है और डीलिस्टिंग का कानून बनाना है। और किसके माध्यम से बनाना है? आदिवासी राष्ट्रपति के साइन से। और यह डीलिस्टिंग का अगर कानून बन जाता है साथियों, तो आदिवासियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आदिवासी जो शेड्यूल एरिया है, वो शेड्यूल एरिया क्यों है? वहाँ पर 50% से अधिक आदिवासियों की संख्या है, इसलिए वो शेड्यूल एरिया है। अब डीलिस्टिंग के माध्यम से
जिन ईसाई आदिवासी या मुस्लिम आदिवासी या बौद्ध आदिवासियों को बाहर कर दिया जाएगा, वहाँ उस एरिया में आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी और आदिवासियों की संख्या जैसे 50% से कम हुई, मतलब वो शेड्यूल एरिया यानी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र यानी तथाकथित आज़ादी के 75 साल के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों को आर्टिकल 244 के तहत जो विशेषाधिकार दिया था, यानी संविधान के अंदर एक और संविधान दिया था और उस एरिया में उस 5वीं अनुसूची के अनुसार जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा, जमीन के अंदर छुपी हुई तमाम प्रकार धातुओं का मालिक आदिवासी होगा। उस आदिवासी क्षेत्र में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और आदिवासी ग्राम सभा के बिना परमिशन के कोई भी विकास के काम या कोई भी घुस नहीं सकता। आदिवासियों का स्वायत्त शासन होगा, मालकियत का अधिकार होगा। तो साथियों, ये तमाम प्रकार का अधिकार समाप्त करने के लिए ये डीलिस्टिंग का उन आदिवासियों के माध्यम से जो ब्राह्मणों ने हिंदू बना लिया है। अभी जो डीलिस्टिंग का अभी नागपुर का एक वीडियो आया था, हमारा यूट्यूब चैनल का पत्रकार वहाँ उनके साथ में वो डीलिस्टिंग का जब यहाँ नागपुर में आंदोलन चल रहा था उसमें वो पहुँच गए, उनसे बात की। मात्र 3 मिनट में उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा ये डीलिस्टिंग का कि हम इसके फेवर में हैं, होना चाहिए। फिर अगला सवाल किया, ये डीलिस्टिंग में आप लोग यहाँ पर इतने लोग आए हो, इसके साधन संसाधन कौन दे रहा है? आपका किराया खर्चा, खाने का खर्चा या हमारे संगठन है ना, वो साफ साफ बोल रहा है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। इसका मतलब साथियों, ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, हम तो ये कह सकते हैं कि बामसेब के अलावा जो भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के संगठन चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमारे दुश्मनों के साथ सहयोग से चल रहे हैं और उनका एकमात्र मकसद है कि बामसेब का मूवमेंट सफल ना हो। इसलिए इस षड्यंत्र को हमको समझने की आवश्यकता है। और अगर डीलिस्टिंग का कानून बनता है, आदिवासियों का तो सत्यानाश होना ही है। जब भी समय समय पर ओबीसी के लोगों ने, एससी के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि कानून अगर बनता है वो सब पे लागू होता है। आप सोच रहे हैं कि ये तो आदिवासियों का मामला है, तो साथियों हम गलतफहमी में ना रहें। अगर डीलिस्टिंग का कानून बनता है तो यहाँ पर जो भी हमारे लोग ईसाई बने, सिख बने, मुस्लिम बने, एससी, एसटी, ओबीसी के जो भी, उन सब की डीलिस्टिंग होगी। यदि इसका सब पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अब हम लोगों को इन ब्राह्मणों के षड्यंत्र को का पर्दाफाश करने के लिए तमाम प्रकार के जो सामाजिक समूह हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की आवश्यकता है। जिन महापुरुषों ने ये हमको सदियों के बाद, 2500 साल के बाद जो अधिकार दिए हैं, वो आज समाप्त होने की कगार पे है। आने वाली हजारों पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में है। अगर वास्तव में उनको आबाद करना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं, तो मान्यवर वामन मेश्राम साहब का एकमात्र नेतृत्व है, जो सभी सामाजिक समूह को साथ में लेकर के वो आज इस कारवा को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बना चुके हैं। आप लोग इसको समझेंगे और कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आगे आएंगे। आपकी हजारों पीढ़ियों के लिए हम महापुरुषों की जय जयकार करते हैं, तो क्या महापुरुषों ने जय जयकार करने का ठेका दे रखा हमको? क्या प्रेरणा ले रहे? उन्होंने किस व्यवस्था के विरोध में जंग लड़ी थी, संघर्ष किया था, और आज हम, हमारे हजारों पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में है और हम सिर्फ जय जयकार कर रहे हैं। तो साथियों, इस मूवमेंट पे हमको जानना समझना होगा और काम करना होगा कार्यकर्ता के रूप में। आप ऐसा करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। मेरी बात आपने ध्यान से सुनी। आभार। जय जोहार, जय मूल निवासी।